अगर आप शेयर मार्केट में करते हैं काम तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज जो हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे वो रियल स्टोरी है। वो व्यक्ति हैं गुजरात से और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1980। क्योंकि हम उनका नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने खुद मना किया और उन्होंने ये कहा कि मेरी स्टोरी बताई जाए और डिटेल में बताई जाए, और इतनी डिटेल में बताई जाए कि जो भी बंदा शेयर मार्केट में आए वो आने से पहले 10 बार सोचे। तो उनकी स्टोरी शुरू होती है। वो अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बीएससी उन्होंने की थी। उसके बाद उन्होंने छोटा मोटा कारोबार करना शुरू कर दिया। कारोबार ठीक चल रहा था, रोजी रोटी ठीक से चली हुई थी, फैमिली अच्छे से चली हुई थी। उनके मन में कहीं से ऐसा आ गया कि शॉर्टकट किया जाए, क्योंकि आए दिन हमारे सामने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उसके अलावा अखबारों में इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं कि उसने लॉटरी डाली तो लॉटरी निकल गई, उसने शेयर मार्केट से 700 करोड़ रुपया कमा लिया, 500 करोड़ रुपया कमा लिया। तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं उनकी तरह पैसा कमा सकता हूँ। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अपनी नौकरी से जो थोड़े बहुत सेविंग्स हुई थी उसको उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया। शेयर मार्केट में भी सारी जगह बुरी नहीं है, उन्होंने लगाया ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में, और वो पैसा उनका पहले थोड़ा सा जो उन्होंने सेविंग की थी वो चला गया। उनको ऐसे लगने लग पड़ा, यूट्यूबर, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जिनको देख देख के उन्होंने सीखा और उनको ये लगने लग पड़ा कि आज तो मैं 50,000 तो कमा ही लूँगा, मैं अपनी कैपिटल को दुगना तो कर ही दूँगा। तो उन्होंने क्या किया, जब उनके वो पैसे जो सेविंग्स में लगाए हुए थे, सेविंग्स वाले सारे पैसे जब चले गए तो उन्होंने किसी दोस्त से 5 लाख रुपए का लोन लिया। वो 5 लाख रुपया धीरे धीरे करके 10,000 का लॉस, 20,000 का, 50,000 का करते करते 5 लाख का लॉस हो गया। जब उनका दोस्त 5 लाख रुपया देने के बाद जब पैसे मांगने जाता था तो वो कन्नी काटना शुरू कर देते थे। उसके पश्चात जब उनको लगा कि वो अब सीख गए हैं, क्योंकि तथाकथित हमारे यूट्यूबर्स ऐसा सिखाते हैं जैसे वो आज नहीं तो कल तो करोड़पति पक्का बन जाएंगे, तो उन्होंने एक प्राइवेट फर्म से 3 लाख रुपए का लोन लिया और टोटल लोन उनका जब 7, 8, 9 लाख रुपया हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं आराम से रिकवर कर लूँगा। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था और वो सारा पैसा धीरे धीरे करके 2, 4, 6 महीने में वो भी चला गया। अब लोन की रकम हो गई ज़्यादा इकट्ठी, नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी। उसके पश्चात उन्होंने घर में पड़ा हुआ कुछ सामान बेच दिया और इतनी उनकी हालत ख़राब हो गई, उन्होंने अपने शब्दों से ये कहा कि भाई अब वो इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और एक दिन तो उन्होंने राशन लेने के लिए 300 रुपया कैसे इकट्ठा किया, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने घर में पड़े हुए 1-1 रुपया, 10-10 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, ऐसे जहाँ भी मिला, कोई डब्बे के पास, कोई अटैची में, कोई पर्स में, कोई पुराने पर्स में, कोई किताब में, सारे इकट्ठे किए। तो 300-400 रुपया जब उनके पास हुआ तो वो राशन लेके आए। इससे भी जब उनका मन उकता गया, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया तो घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। इतना कुछ होने के बाद अब वो ये कहते हैं कि पंडित जी अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो उनके पास एक ही रास्ता है, बंधुवर, इतना जल्दी पैसा कमाने की ज़रूरत क्या पड़ी है आपको, जब आपकी लाइफ आराम से चली हुई है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, उन पैसों को कुंडली दिखा के, अगर आपकी कुंडली सपोर्ट करती है, ज्योतिष कर्मकांड कोई अच्छे से विद्वान से आप मिलिए, अगर आपकी कुंडली सपोर्ट करती है तो आप अवश्य शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं। अगर ऐसा होता तो मुझे 25-26 वर्ष हो चुके हैं ज्योतिष कर्मकांड के क्षेत्र में, तो क्या मैं ना शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता। मेरी कुंडली सपोर्ट नहीं करती तो मैं उस साइड, वैसे भी शास्त्रों के अनुसार चाहे उसको एनालिसिस कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक तरह से जुआ और सट्टा ही माना जाएगा। जितने मर्जी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक, जितने मर्जी वीडियो देख लो, जो मर्जी बोल दो, जो लॉन्ग टर्म में पैसा है वो बेशक कम होता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता, पर उसमें रेगुलरली थोड़ी बहुत ग्रोथ होती रहती है। मैं ये नहीं कहता कि आप शेयर मार्केट ना करो और ये भी नहीं कहता कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। आप अच्छी सा कोई बढ़िया सी कोई स्किल सीखो, उस स्किल के साथ धीरे धीरे करके पैसे कमाओ। शेयर मार्केट में उन व्यक्ति के अनुसार
पैसे का लॉस तो होता ही है, फैमिली का लॉस उन्होंने किया, उन्होंने शरीर का लॉस कर लिया, रात को नींद नहीं आती उनको। आप सोचिए कि 40-41 साल में जब रेस्ट करने का टाइम होता है, जब अपना बिजनेस अच्छी चरम सीमा पे होना चाहिए था, उस समय वो 2-2, 300 रुपया इकट्ठा कर करके जीवन यापन कर रहे हैं। फैमिली डिस्टर्ब है पूरी तरह से। उनकी माताजी हैं, 80 वर्ष के माताजी हैं, और वो माताजी परेशान रहते हैं, वो व्यक्ति परेशान रहते हैं, कभी कहाँ धक्के खा रहे हैं, कभी कहाँ धक्के खा रहे हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, शेयर मार्केट वाले भी आपको ये कहेंगे कि मार्केट फियर और ग्रीड के ऊपर ही चलती है। हमारे शास्त्रों में स्पेशली बोला गया है कि भैया लालच मत करिए। बच्चों को भी पढ़ाया जाता है बचपन में कि लालच बुरी बला है। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी आप शॉर्टकट के चक्करों में पड़ते हैं। कभी लॉटरी खरीदते हैं, कभी आप जुए में जाते हैं, कभी आप टेक्निकल एनालिसिस के नाम से, जो आजकल प्रचलित चीज़ है, आप शेयर मार्केट में इंट्राडे करते हैं, तो ये 100% गलत है। अगर आपने वाकई ही शेयर मार्केट में कुछ कमाना है तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। और अगर आपने कहीं कर्जा भी लेना है तो उससे पहले, शेयर मार्केट में जाने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, पैसे संबंधी कोई भी चीज़ करने से पहले किसान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। कोई भी आपको दुनिया में सही गाइड नहीं कर सकता, कोई एक सही ज्योतिषी ही मार्गदर्शन कर सकता है। अगर आसपास आपके अच्छे से ज्योतिषी हैं तो उनसे मिल लीजिए, अपने पैसे को व्यर्थ ना गवाइए। एक ज्योतिषी आपसे 1000, 2000, 5000 रुपया फीस ले लेगा, पर आपके वो लाखों करोड़ों रुपया बचा सकता है। सावधान रहिए, शॉर्टकट के चक्करों में मत पड़िए। ये कहानी तो बहुत लंबी है, मैं सुनाने लगूंगा तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतनी दर्दनाक उन्होंने कहानी बोली, बीच बीच में 2-3 बार वो रो भी पड़े। तो आप सभी को आगाह करना चाहूँगा, यूट्यूबरों के चक्करों में या किसी के शॉर्टकट के चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगी तबाह ना करिए। अगर आपको रूखी सूखी मिल रही है, उसको पहले सेव कीजिए। अगर आप बहुत बड़ा कुछ एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो आप बेसिक नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। शॉर्टकट के चक्करों में मत पड़िए, मेहनत का रास्ता अपनाइए। और आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट में मेहनत नहीं है? मैंने जब ये सारे वीडियो बनाने से पहले, जो हमारे एक बड़े अच्छे यजमान हैं जिनका 2 करोड़ रुपए का लॉस है, उन्होंने मुझे लगातार 1-1.5 महीना क्लियर कट सारी चीज़ें सिखाई। और मैं आपको बताऊं, मेरा जो बीपी अप डाउन होता था, मैंने सोचा कि धन्य है वो व्यक्ति जो शेयर मार्केट में इंट्राडे में इतना पेशेंस रख के चलते हैं। और 100% अगर वो पैसा कमा भी लेंगे तो आने वाले टाइम में उनको कोई ना कोई रोग होने की पूर्ण संभावना है। तो अपने पैसे को बचा के रखिए, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य का धन कहा गया है, बाकी धन उसके बाद में आते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप धन कमा सकते हो। अपने आप से कमेंट कीजिए कि इस प्रकार की अगर आपको लत लगी है, ये लत उसी प्रकार से है जैसे शराब इत्यादि की लत लग जाती है, शेयर मार्केट में इंट्राडे में ये लत लग जाती है। इस लत से कैसे छुटकारा पाया जाए, मैं आपको ज्योतिषीय उपाय जरूर बताऊंगा आने वाले वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए। जो शेयर मार्केट में अंधाधुंध लगे हुए हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ये सच्चाई उनके सामने आनी चाहिए कि शेयर मार्केट में लॉस होने के बाद इंसान का क्या होता है। खाने तक के लाले पड़ जाते हैं, घर तक बिक जाते हैं, उसके बाद भी वो व्यक्ति संभलता नहीं है। उसको फिर भी उसने वो चश्मा एनालिसिस का ओढ़ा होता है, जिससे उसको लगता है कि आज नहीं तो अगले महीने, नहीं तो अगले साल तो वो करोड़पति बन ही जाएगा। आप सभी को आगाह करना चाहता हूँ, इस संबंधी अगर आपके पास भी कोई अनुभव है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो लोग फंसे हुए हैं उनकी कहानी सुना के आपको आगाह कर सकूं और आपकी मदद कर सकूं। मेरे इस उद्देश्य में, मेरे इस मुहिम में आप सभी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।